हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर टिप्पणी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग रिटायरमेंट डेथ के चैप्टर से राजस्थान बोर्ड वाली गवर्नमेंट वाली बुक से एग्जांपल नंबर 7 करने जा रहे हैं। बेटा ये एक सवाल नहीं, ये 9 सवाल हैं, यानी अकेले सवाल में 9 अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो सवाल और वीडियो लास्ट तक देखते रहें, तभी आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी और ये सारा कॉन्सेप्ट जो लोन वोन का है ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एक दो फर्जी पॉइंट के साथ। सवाल में लिखा है एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, सी रिटायर्स ऑन 1 जनवरी 14। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, एबीसी पार्टनर्स थे, रेशो नहीं दिया तो इक्वल ले लूं। सी रिटायर यानी कि 1/3, कब रिटायर हो रहा है? 1 जनवरी 14 को रिटायर हो रहा है। एंड इस कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000, और उसके कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस यानी कि बैलेंस कितना रुपए दिख रहा था? 40,000 रुपए दिख रहा था। आगे क्या लिखा है? शो द रिलीवेंट लेजर अकाउंट। आपको कौन सा लेजर अकाउंट बनाना होगा? रिलीवेंट यानी नाम भी नहीं बताया आपको सोचना है कि कौन सा अकाउंट बनाना है। ठीक है, रिलीवेंट लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पहला पॉइंट, अमाउंट पेबल टू सी इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। पहले पॉइंट में क्या बोला गया है कि ये जो सी के 40,000 रुपए थे इसे हम कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं? सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बेटा कैसे, कौन सा अकाउंट बनेगा? ध्यान से सुनना। सर कैपिटल को लोन में ट्रांसफर करना है तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, हाँ या ना? कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो किस तरफ शो होता है बेटा? यहां पे आएगा बाय बैलेंस बीडी, हाँ या ना? डेट डाल देना 1 जनवरी 2014 है ना, 2014 की 1 जनवरी। तो कितने रुपए आ जाएंगे? इस पैसे को मुझे कहां ट्रांसफर करना है? सीज लोन में बेटा, टू सीज लोन अकाउंट। डेट वही आ जाएगी सेम, 40,000। कोई बैलेंस बचेगा क्या? नहीं। तो ये तो इन्होंने ये सिखाया कि कैपिटल अकाउंट में से जो पैसा होता है वो लोन में कैसे ट्रांसफर करते हैं। सर कैपिटल क्रेडिट है, राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या लिख देते हैं? लोन अकाउंट। ठीक है, अपन ने रिटायरमेंट के बड़े सवाल किए हैं क्या अभी तक? कोई नहीं किए ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये बात समझ में आई कि जो भी बैलेंस है उसको कहां ट्रांसफर करना है? लोन में। कैसे करना है? सर लेफ्ट को लोन लिख देना है, कैपिटल अकाउंट में लेफ्ट को क्या लिख देना है? लोन लिख देना है। ठीक है, अच्छा जब लोन अकाउंट बनता है, मान लो लोन अकाउंट बनता है तो क्या होता है? लोन के क्रेडिट साइड में क्या आ जाता है? बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अगला पॉइंट शायद वही होगा, चेक करो। अमाउंट पेबल टू सी इज इमीडिएटली पेड इन कैश। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला, कह रहे सी को तुरंत पैसा हमने कैश में दे दिया। तो लोन अकाउंट से पेमेंट होगी या कैश कैपिटल अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी? लोन में तो ट्रांसफर ही नहीं किया ना, सीधा, हाँ 2014 सीधा तुरंत पेमेंट कर दी। यानी वो जिस दिन रिटायर हो रहा है ना बेटा, उसको तुरंत उसके पैसे पकड़ा के नक्की कर दिया। तो यहां पे बाय बैलेंस बीडी था 40,000, कर दो इस बंदे को पेमेंट तुरंत, 40,000 दे दो 2014 की 1 जनवरी को ही, टू कैश। डिफरेंस समझ में आ रहा है? बताओ कोई डाउट किसी को? नहीं। जब हमें लोन में ट्रांसफर करना था तो हमने ये लिखा, जब हमने उसको कैश इमीडिएटली पे कर दिया तो टू कैश लिख दिया। कौन से अकाउंट में लिख रहे हैं बातें? कैपिटल अकाउंट में लिख रहे हैं जिस दिन वो रिटायर हो रहा है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, दैट सी बी पेड 50% तो कैश एंड 50% ट्रांसफर कर दो लोन अकाउंट में। मैं जानता हूं आप लोगों को आ चुका होगा, क्या करना चाहिए बताओ? कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए? बिल्कुल सर, अकाउंट तो सीज कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। ओपनिंग बैलेंस तो सर अभी भी वही आएगा 2014 की 1 जनवरी को, क्या? बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए? 40,000 रुपए, हाँ या ना? हाँ, आधा पैसा तो कैश दे दो, टू कैश, यानी कि 50%, 20,000 रुपए, और बाकी आधा लोन में ट्रांसफर कर दो, सीज लोन अकाउंट। कितने रुपए? 50%। बताओ कोई डाउट है क्या किसी को भी? इजी थे ये तो, बिल्कुल बच्चों वाले, पेपर में तो आ नहीं सकते ना किसी भी हालत में। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं आपको कि जब कोई बंदा रिटायर होता है तो उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होता है। हम उसके पैसे को लोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, हम उसे तुरंत पैसे दे सकते हैं, हम थोड़ा पैसा लोन में और थोड़ा तुरंत दे सकते हैं। ये ऑप्शंस है ना हमारे पास जब कोई रिटायर हो रहा है। तो आपने तीनों तरीके की चीजें सीख ली, जब बड़े सवाल करेंगे तब काम आएंगे ये पॉइंट्स। अगले पॉइंट पे चलो बेटा, कौन सा है? 4th पॉइंट, अमाउंट ड्यू टू सी पेबल इन 2 equal annual installment
अलोंग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। मैं करवाऊं या ये आप लोग खुद कर सकते हैं कल वाला टॉपिक? ऑब्वियसली मैं तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन यहां पॉइंट लिख रहा हूं जरूर। क्या लिखा है एक बार दोबारा बोलना। अमाउंट पेबल टू सी, यानी सीज लोन कितना था बेटा हमारा 40,000। इसको कैसे पे करना है? टू एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, है ना। टू इक्वल या जो भी वर्ड था, एनुअल इक्वल कोई भी वर्ड आगे पीछे लगा लो, इंस्टॉलमेंट। जब मैं दो बराबर बराबर किस्तें करूंगा तो कितनी किस्त होगी? 40,000 को 2 से डिवाइड कर दो, कितने की किस्त बनी? और केवल 20,000 ही देना है या अलोंग विद कितना 10% पर एनम इंटरेस्ट। तो इसका मतलब 20,000 ही नहीं देंगे, इस पे 10% इंटरेस्ट जोड़ के देंगे। और 10% किस पे कैलकुलेट होगा? 20 पे या 40 पे? पहले साल 40 पे, फिर अगले साल ओपनिंग बैलेंस यानी कि 20 पे। ठीक है, ये कल वाला वो पहला टॉपिक है जो मैंने करवाया था। बताओ मैं करवाऊं या आप लोग करोगे? ये आज की क्लास में आप लोग करोगे मेरे सामने बाद में। ठीक है, चलो ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, द लाइफ एन्युटी ऑफ ₹10,000। इसको यहां पे अगर बाय चांस मुझे करवाना पड़ा तो पांचवा पॉइंट, द लाइफ एन्युटी कितने रुपए की है? 10,000। हमने फिक्स कर दिया कि भाई तू जब भी आएगा हम तेरे को कितने रुपए पकड़ा देंगे? 10,000 रुपए पकड़ा देंगे। विद का मतलब होता है तेरा 10% इंटरेस्ट लगाते रहेंगे। ठीक है, विद कहां गया? नहीं दिख रहा मुझे, एक सेकंड, कुछ छूट गया। पांचवा पॉइंट छूट गया, शायद पांचवा छूट गया बेटा, गलत। लाइफ एन्युटी वाला नहीं, छठा पढ़ लिया अपन ने। पांचवा पॉइंट है अमाउंट ड्यू टू सी। पांचवा पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार। अमाउंट ड्यू टू सी पेबल इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ध्यान से देखेंगे क्या डिफरेंस है। अमाउंट पेबल टू सी यानी सीज लोन कितना था? 40,000। इसकी पेमेंट कैसे करनी है बोलना? टू हाफ, हाँ टू हाफ, या चलो दोबारा बोलो, टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। बेटा यहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है हाफ वर्ड। ठीक है, बुक में शायद करेक्शन कर रखी है, किसी ने फाफ्ट को हाफ लिखा हुआ है, अगर सबने कर रखी है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। बेटा पहले तो हाफ ईयरली को इग्नोर करो, ये बताओ अगर इंस्टॉलमेंट बनेंगी दो बराबर इंस्टॉलमेंट बनेंगी तो कैसे बनेंगी? सर 40,000 डिवाइड बाय 2, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? और इंटरेस्ट कितना? 10% पर एनम। बताओ इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या डिफरेंस होना चाहिए? कौन बताएगा? तुम बताओ। क्या हाफ? क्या फर्क आएगा? क्या आपको लग रहा है आप कर पाओगे? आज की क्लास में ही करेंगे बैठ के। ठीक है, ये दोनों पॉइंट। चलो छठा पॉइंट है, यहां पे लिख देता हूं छठा पॉइंट। अब देखो वो एन्युटी वाला देख लेते हैं। द लाइफ एन्युटी ऑफ 10,000 पर एनम। बेटा हमने डिसाइड किया कि हम लाइफ एन्युटी देंगे, यानी कि हमेशा पैसे देंगे। कितने रुपए? 10,000। जब तक तू जिंदा रहेगा हमेशा तुझे 10,000 रुपए देते रहेंगे पर एनम। 10 है या 16? हाँ 10 है। उसके बाद है विद 10% पर, ये क्या लिखा है? विद 10% पर एनम, विद 10% इंटरेस्ट पर एनम। एक ही चीज लिखना चाह रहा है वो, गलती से प्रिंटिंग एरर है। विद 10% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, और क्या लिख रहा है वो? अज्यूमिंग दैट सी पासेस अवे इमीडिएटली आफ्टर द पेमेंट ऑफ सेकेंड एन्युटी। वो कह रहा है सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो चले गया। सेम कल वाला ही सवाल है बेटा, कर सकते हो ये भी, बस वैल्यू चेंज हुई है। वहां कितना था? 5,000 था शायद, यहां 10,000, वहां 6,000 था या 10,000 है। पॉइंट डिट्टो सेम वही है कि 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो गुजर गया। कल भी ऐसा ही हुआ था, 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो गुजर गया था। आ रही है बात समझ में? अच्छा यहां पे भी उसका लोन था, कितना लोन? तो अभी भी कितना लोगे उसका? 40,000 ही लेना है ना लोन तो। चलो ठीक है, छठा पॉइंट भी कर लोगे अभी आप लोग। सातवां पॉइंट देखते हैं, द लाइफ एन्युटी ऑफ। बेटा मेरी बुक में किसी ने करेक्शन करके 16 किया हुआ है इसको, आपकी में 10 है। 16 कर लो सब लोग इसको, क्योंकि आंसर में 16,000 है तो सब लोग इसको क्या कर लो? 16,000 लिख लो। तो फिर से मैं बताता हूं एक पॉइंट, छठे पॉइंट के बाद क्या है? सातवां पॉइंट। अभी देख लेते हैं लाइफ एन्युटी कितने रुपए की है इस बार? 16,000 रुपए की है। लोन कितने रुपए का था? ऑब्वियसली सर लोन तो 40,000 का ही था। और इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या लिखी है?
10% पर एनम, और सी कब मर गया? पेमेंट ऑफ फोर्थ एन्युटी, बेटा बाद में मरा है, तो पहले तो क्या लिख लूं 10% पर एनम, और दूसरा क्या लिख लूं फोर्थ के बाद वो मर गया है ना, फोर्थ के बाद वो चले गया। तो थोड़ा लंबा हो गया सवाल, वो सवाल 2 साल तक चलना था, ये सवाल 4 साल तक चलेगा, लेंथ लंबी हो गई। टॉपिक वही है बोर्ड पे, मतलब आप लोग कर सकते हो, है ना, टॉपिक तो वही है। यहां पे टॉपिक में एक डिफरेंस आ जाएगा, तीसरे साल से शायद तीसरे साल में ही आप लोगों को नुकसान हो जाएगा, है ना, जब सवाल करेंगे तब देखेंगे। आओ अगला पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ड्यू टू सी पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ड्यू टू सी का मतलब सी को लोन कितना था? सी का लोन 40,000 का। कैसे पे कर रहे हैं? कहा है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,000 ईच। बेटा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट इन्होंने बता दिया, हमें कैलकुलेट नहीं करनी। कितनी बताई? कह रहे 15,000 ईच, ये इन्होंने खुद ने बताई है, ठीक है। कम इंटरेस्ट, बेटा कम इंटरेस्ट का मीनिंग बता दूंगा थोड़ी देर बाद आप लोगों को। कम इंटरेस्ट सवाल करवाते समय अभी कम इंटरेस्ट के बाद क्या लिखा है? एंड इंटरेस्ट का रेट कितना था? 10% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट कितना था? 10% पर एनम। मैं सब ब्लू से लिखता जा रहा हूं। उसके बाद क्या है? बैलेंस अमाउंट जो भी बचेगी अलोंग विद इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। कह रहे 2 तो ऐसे पेमेंट कर दो, और 3rd ईयर में जो भी बैलेंस बचता है उसकी पेमेंट कर देंगे। भाई आप लोगों के भी मन में आ चुका होगा यार 40,000 रुपए चुकाने हमें इस बंदे को, सर आप कह रहे हो 15,000 रुपए देने, 2 किस्तें बराबर 2 किस्तें कर दी, तो सर ये तो 30 ही चुकता हुए, बाकी का क्या करना है? तो 10 नहीं, जो भी बचेगा इंटरेस्ट भी जुड़ता जाएगा उसमें, क्योंकि तो जो भी बचेगा वो तीसरे साल पेमेंट करनी है। ये मैं अभी वोट पे करवाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। 8th पॉइंट, डिफरेंस वर्ड समझ में आ रहा है? इस लोन अकाउंट में और इस लोन अकाउंट में क्या डिफरेंस है? यहां पे आपकी किस्त बांध दी, कितने रुपए की किस्त बांध दी? 15,000, लेकिन पहले 2 साल के लिए। तीसरे साल में कहा कि तीसरे साल में आपका जो भी हिसाब बनेगा हम पे कर देंगे, जितना भी बनेगा तीसरे साल में एक साथ ले जाना। लास्ट पॉइंट कौन सा है? 9वां पॉइंट। अभी मैं 8th 9th सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। 9th पॉइंट, अमाउंट ड्यू टू सी पेबल इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। सी का पैसा कितना था? 40,000। देना कैसे है? कह रहे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दो। कितने रुपए की बेटा? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, वैल्यू तो बताओ। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी 15 को जाएगी बस। अच्छा 2 इक्वल, तो 40,000 को 2 से डिवाइड कर दूं, 20,000 की बन गई। अलॉन्ग विद वर्ड है, हाँ या ना? अलॉन्ग विद पिछले में नहीं था, ध्यान से देखो तो आप, पिछले वाले में अलॉन्ग विद वर्ड नहीं था, इसमें वर्ड है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम, यानी इंटरेस्ट जोड़ के देंगे पैसा, हाँ या ना? ठीक है। लेकिन जो पहली किस्त जाएगी वो कब जाएगी? 1 जनवरी 15 को। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी कि पहली जो किस्त जानी है वो कब जानी है? 1 जनवरी 15 को। लास्ट के 2 सवाल में पहले आपको कर देता हूं, बीच वाले भी अगर ये तीनों चारों नहीं होंगे तो मैं करवा दूंगा। पहले लास्ट के 2 चीजें समझा देता हूं क्योंकि वो नई है, ठीक है। चलो देखो बेटा इस सवाल में क्या फर्क है 8वें सवाल में, है ना, 8वें वाले में। यहां पे मुद्दा है कि सर लोन में 40,000 तक किस्त देनी है जो कि फिक्स कर दी 15,000 की। अलोंग विद वर्ड नहीं लिखा, अलोंग विद वर्ड लिखा होता है इसका मतलब इंटरेस्ट जोड़ दो। यहां लिखा है कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, यानी कि इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। क्यूमुलेटिव वर्ड आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कभी ना कभी, सीएफ के नाम से, मीडियन कैलकुलेट करते समय आता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है जुड़ा हुआ होना, क्यूमुलेट होना, यानी इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, आप अलग से इंटरेस्ट नहीं जोड़ोगे। जब अलोंग विद इंटरेस्ट लिखा होता है तब ही पेमेंट करते समय अलग से इंटरेस्ट जोड़ते हैं। कब? जब अलोंग विद हो। अलोंग विद नहीं है तो इंटरेस्ट जोड़ू या नहीं जोड़ू? नहीं। आओ जरा मैं आप लोगों को इसका सीज लोन अकाउंट बना के दिखाता हूं। पॉइंट नंबर कौन सा कर रहा हूं बेटा मैं? 8th, सीज लोन अकाउंट। पूरा फोकस बोर्ड पे रखेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से, क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था माइनर सी चीज का डिफरेंस जो होता है वो सवाल पे डिफरेंस लाके खड़ा कर देता है, ठीक है। तो आओ जरा देखते हैं बेटा ये बंदा रिटायर कब हुआ था? 2014 की 1 जनवरी को। यहां सबसे पहला वर्ड आता है बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 40,000 रुपए। ये पहला साल खत्म कब होगा? सर जनवरी वाला साल है, यानी कि ये 31 दिसंबर को खत्म होगा। और 31 दिसंबर को रात को क्या करेंगे? सबसे पहला काम इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सर 40,000 पर इंटरेस्ट कितना परसेंट था? 10%। सर ये पूरे 1 साल का गैप है, यानी कि 12/12, क्योंकि गैप कितना है? पूरा 1 साल। तो यहां कितना आ जाएगा?
4000। सर 31 दिसंबर को ही उस बंदे को रात को ही पेमेंट कर देंगे 2014 की 31 दिसंबर को, और पेमेंट करते समय टू बैंक लिखेंगे, लेकिन पेमेंट हमने फिक्स कर दी सर 15,000, मतलब 15,000 इंटरेस्ट अलग से नहीं जोड़ेंगे। कल हम इंटरेस्ट भी जोड़ रहे थे, आज इंटरेस्ट नहीं जोड़ेंगे। आप भी जब कॉपी करो तो ऐसे लिख देना, इंटरेस्ट लिख के काट देना, याद रहेगा बाद में आप लोगों को। तो कितनी पेमेंट करनी है? 15,000। सब जो भी बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। 44,000 15 में से माइनस किया 29 है, 9 5 9 14 1 और 1 2 और 2 4। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD। यही डेट। अगला दिन जब शुरू होगा नया साल, हैप्पी न्यू ईयर 2015 की 1 जनवरी, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। कितने रुपए? बिल्कुल सही जवाब। अब ये दूसरा साल कब खत्म होगा? 31 दिसंबर को। क्या करेंगे उस दिन रात को? सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 29,000 पे कैलकुलेट होगा। कितना परसेंट? 10%। सर पूरे साल का गैप है, यानी कि 12/12, तो कितना हो जाएगा? 2,900। फिर इसको पेमेंट भी करेंगे, आज रात को ही नक्की कर देंगे पेमेंट करके। तो 31 दिसंबर को टू बैंक कितनी पेमेंट करनी है? सर 15,000 प्लस इंटरेस्ट। सर सवाल ने मना किया था इंटरेस्ट अलग से नहीं देना, तो कितना देंगे? 15,000 ही देंगे। आ रही है बात समझ में? अब जो भी वैल्यू बचेगी वो बैलेंस होगा। 29 और 2 31,900। यहां पे भी लिख देंगे कितना? 31,900। कितना बचेगा? 16,000। क्या कहेंगे इसको? टू बैलेंस CD। ये 16,000 यहां आ जाएगा। 1 जनवरी फिर से नया साल शुरू, 2016 की क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। और माइंडेड, अब तीसरा साल चालू हो चुका है बेटा, तीसरा साल चालू हो चुका है। और अच्छा मैंने गलत कैलकुलेशन, 16,900 है ना, 16,900। चलो तीसरा साल जब खत्म होगा तब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? क्यों नहीं होगा यार? होगा। 16,900 का 10%, और क्योंकि पूरे साल का गैप है तो 12/12 यानी कि 1,690। अब जब पेमेंट करेंगे तो 2016 की 31 दिसंबर को टू बैंक लिखेंगे, और उन्होंने बोला था 2 साल की किस्तें तो फिक्स है 15,000। तीसरे साल में क्या लिखा है? जरा फिर से सवाल पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 की लास्ट लाइन लिखा है बैलेंस अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी जो भी पैसा बचा है, जितना भी इंटरेस्ट बनता है साथ में दे दो, और तीसरे साल में आप उसको नक्की कर दोगे। बैलेंस उस बंदे का कितना था? 16,900 अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट और जोड़ दो, कितना? 1690। रेड पेन से लिख दूं? है ही नहीं रेड पेन, चलो छोड़ो। तो कितना हो गया? 90 6 और 6 सॉरी 1 सेकंड, 90 9 और 6 15 1 और 1 2 9 6 15 1 और 6 7 और 1 8 18,590। और क्योंकि अब हमने तीसरे साल में हिसाब किताब चुकता कर दिया, अब क्या बैलेंस बचेगा इसका? नहीं बचेगा। आओ बेटा इसे क्लोज कर दो। ये हो गया 18,590 और यहां भी 18,590, कोई भी बैलेंस नहीं बचा। बताओ ये टॉपिक समझ में आ गया या नहीं आया? हमने क्या सीखा कि सर जब अलोंग विद इंटरेस्ट नहीं होता है, कम इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब अलग से इंटरेस्ट नहीं जोड़ना, जितना तय कर दिया 15,000 उतना ही देंगे। ये बात याद रख लोगे, वरना फिर सवाल को देखते रहना बार बार, है ना? हो जाएगा। चलो ये कौन सा था? 8th पॉइंट। 9th पॉइंट और देखते हैं। 9th पॉइंट में भी हमने क्या किया? इक्वल इंस्टॉलमेंट तो करी, लेकिन इस बार फिक्स नहीं करी 20,000। इस बार क्या वर्ड लिखा हुआ है? अलोंग विद इंटरेस्ट, है ना? तो अलोंग विद इंटरेस्ट है, तो यानी कि अलग से इंटरेस्ट प्लस करना होगा। अब मुद्दा इस सवाल में क्या अलग आया? इस सवाल में जो अलग पॉइंट आया ना, वो ये आया कि इसकी जो पेमेंट पहली बार होनी है वो 1 जनवरी 15 को होनी है। सर ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवाल जैसा लग रहा था, जैसे मान लो ये वाला सवाल हो, 40,000 2 किस्तों में चुकाना है 20,000, और 2 किस्तों में चुकाएंगे 10% इंटरेस्ट के साथ। डिट्टो सेम चल रहा है बिल्कुल, बस एक बात नहीं बोल दी उसने, यानी पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 9 बिल्कुल सेम है, केवल एक नई बात है। क्या सर? 1 जनवरी 15 को किस्त चुकानी है, तो केवल प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट वही है। मैं आपको 9वां करवा रहा हूं क्योंकि चौथा तो वैसे भी आपको करना है। आओ बेटा पॉइंट नंबर 9 करते हैं। करें कितने साल? 2 साल के लिए बनाना है ना शायद। हाँ चलो तो बन जाएगा। क्या नाम था? सीज लोन अकाउंट। दो 2014 1 जनवरी को वो रिटायर हुआ। डेट का जरा ध्यान रखना यहाँ पे, है ना? इस सवाल में बाय सीज कैपिटल कितने रुपए बेटा? 40,000 रुपए। इंटरेस्ट तो साल के लास्ट में कैलकुलेट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
P&L अकाउंट बनता है ना, उसी दिन तो कैलकुलेट होगा। 31 दिसंबर को P&L अकाउंट बनता है, उसी दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कितने पे सर? 40,000 पे कितना परसेंट? 10%। कितने महीनों का सर? 12/12, यानी कि कितना? ठीक है सर। अब आपने आदत डाली हुई है, हमें जितने भी सवाल लोन के आए यहाँ पे 2014 31 दिसंबर को हमने उनको पेमेंट कर दी, लेकिन यहाँ पे सर इस सवाल ने मना किया है, इसलिए आप यहाँ 31 दिसंबर 2014 को पेमेंट नहीं करोगे। आई बात समझ? सर पेमेंट नहीं करेंगे तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना बेटा, क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। भाई पेमेंट ही तो मना किया है, क्लोजिंग बैलेंस तो निकालेंगे ही ना, साल खत्म हुआ है तो 44,000। यहां पे क्या लिखेंगे? 44,000। बैलेंस सीडी कितना आ गया? 2015 की 1 जनवरी बाय बैलेंस बीडी 44,000। सीधा 31 दिसंबर पे चले जाऊं या 1 जनवरी 15 को पहले पेमेंट कर दूं? पहले पेमेंट करूं क्योंकि 1 जनवरी है ना, 31 दिसंबर तो बाद में आएगी। आओ पेमेंट कर दो सर। पहले 2015 की कौन सी तारीख को पेमेंट कर रहा हूं? 1 जनवरी को पेमेंट कर रहा हूं। जो चीजें मैं रेड से लिख रहा हूं यानी वो स्पेशल बातें हैं, वो खास ध्यान देनी है। टू बैंक कितना दूंगा सर? सरकार उसने कहा था कि 20,000 की किस्त बना दो अलोंग विद इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट तो लिखा ही नहीं आपने। लिखा है यहां नहीं, यहां लिखा है बेटा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कल रात को पैसे दे रहा था, इसकी बजाय आज सुबह पैसे देने आ गया, इतना ही तो फर्क है। 31 दिसंबर की रात को मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया न्यू ईयर का वेट करते करते, अगले दिन सुबह जैसे उठा तुम्हें पैसे देने आ गया। तो ब्याज कौन सा दूंगा? वही तो दूंगा जो कल रात को पैसे देने आ रहा था। कल रात को अगर मैं पैसे देने आता तो कितने देता सर? 20,000 की किस्त थी, 4,000 ब्याज के देता, हाँ या ना? तो वही बस रात की बजाय अगले दिन सुबह आके दे रहा हूं, ये फर्क है इस सवाल के अंदर, हाँ या ना? ये बात क्लियर हो गई? अब ये 1 साल बाद साल खत्म होगा, 2015 की 1 जनवरी के बाद 31 दिसंबर आएगी। यहां क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। मुद्दा यही है कि बच्चे यही गलत कैलकुलेट कर देते हैं, जिसको ये याद भी रह जाता है वो इंटरेस्ट गलत कैलकुलेट कर देता है। बताओ अब इंटरेस्ट कितने रुपए पे कैलकुलेट होगा? कितने रुपए पे ब्याज मांगोगे मुझसे? 30,000। बाकी लोग सोनाली, मिताली, आरती, पूनम कितने पे? 20 या 24? आराम से सोच के बताओ। आरती, पूनम 24, पूनम 24, आप 24, हाँ 24। बेटा चलो एक काम करो, मैं दुकानदार हूं, मुझे आपसे ब्याज लेना। अब आप मुझे कितने रुपए पे ब्याज देना पसंद करोगे? आपके पास पूरे साल मेरे कितने रुपए पड़े थे? 44,000 में से 24,000 तो साल के सुबह सुबह आप मुझे दे गए थे। सुबह मैंने खाता शुरू किया, 44 लिखा, सुबह उठते ही पहला कलम लिखते ही पहली आप ही आ गए बेटा। 24,000 आपने मुझे दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए पूरे साल मेरे उधार पड़े थे? 20,000। अब खुद की देने की बारी आई तो 20 पे आ गए। जब मेरे से लेनी थी तब 24 पे ले रहे थे, तब तो सब 24 ले रहे थे मेरे से। सर नहीं, 24,000 पे ब्याज दे दो। कितने पे लोगे? ये बात समझ में आई या नहीं आई? पूरे साल का जो आउटस्टैंडिंग है, बस यही बात गौर फरमाने वाली है कि जो बकाया, मैंने जिस दिन लोन शुरू किया था यही कहा था कि इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब जितने रुपए चुकाने बाकी हैं। बेटा 44,000 रुपए में से 24,000 आपने चुका दिए थे, तो जो बचा उसी पे तो 10% कैलकुलेट करोगे, 12/12, हाँ या ना? अब पता नहीं तुमने किसको क्या माना। आओ 24, ये 20 को 10%, 2,000 आ जाएगा ना? चलो 2,000। अब क्या करें? पेमेंट करें? सर नहीं, 31 दिसंबर को तो पेमेंट करनी ही नहीं है। 31 दिसंबर को सीधा क्या निकालना है? अब टू बैलेंस सीडी निकाल दो। 44 और 2 46, यहां भी लिख दो 46, और 24 और 22 46, हाँ या ना? ये बैलेंस था, ये बैलेंस था, ये यहां आ जाएगा। 2016 1 जनवरी बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए? 22,000 रुपए, हाँ या ना? डन। चलो बाय बैलेंस बीडी 22,000 रुपए आ गया। अब ये 22,000 रुपए 2016 की सुबह सुबह मैं भी आ जाऊंगा आपका शटर खोलते ही और आपको पेमेंट कर दूंगा टू बैंक। कितना दूंगा सर? एक तो किस्त टुगेदर विद इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट सर? ये वाला। बताओ कितना? अब जिससे पूछूं वो जवाब देगा। अब 31 दिसंबर को कितने रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? विशाखा बताएगी। 2,000 पे होगा। मिताली 2,000 पे, हाँ जिया
अच्छा तुम बताओ, 20,000 पे होगा? नहीं होगा। होगा ही नहीं। सोनाली, पूनम, नालायकों, मैंने अभी आपको क्या सिखाया? सुबह सुबह साल की शुरुआत में 22,000 था, पूरे पैसे आपने मुझे चुका दिए। जब आपके मेरे पास कोई पैसे ही नहीं है तो ब्याज किस बात का लोगे? साल की शुरुआत में 22,000 थे, सुबह शटर खोलते तुम्हें 22,000 देगा, आप काय बात का ब्याज दूंगा यार तुम लोगों को? बेवकूफ समझा क्या? तो आपने क्या सीखा जरा ध्यान से देखो। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट हुआ? जैसे ही 1 जनवरी की डेट आ गई, 44 माइनस 24 यानी कि 20,000 पे, 22 माइनस 22 यानी कि करना ही नहीं है सर, 1 जनवरी को ही ये अकाउंट नील हो जाएगा। आई बात समझ? देखा, केवल एक दिन लेट पैसे देने से बेचारे अकाउंटेंट की कितनी वाट लग जाती है, हैं? मैं तो बस रात का सुबह कर गया, बेचारे अकाउंटेंट को इतनी मुशक्कत करनी पड़ गई सवाल के लिए। डन? क्लियर है? चलिए अब आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। चौथा पॉइंट नहीं, आप ये चौथा पॉइंट तो डिट्टो कल जैसा ही है, इसलिए आप अभी ना करें, मुझे 5वां पॉइंट और 6ठा पॉइंट करके दिखाएं। वैसे 6ठा भी बिल्कुल कल जैसा ही है, लेकिन आप मुझे 5वां पॉइंट जरूर करके दिखाएं। थोड़ी देर के लिए लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं इन पॉइंट करने के बाद। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो में आज ही सॉल्व करके ये 2 पॉइंट्स भी। चलिए देखो बेटा, मैं आप लोगों को पहले 5वां पॉइंट बता दूं, हाफ ईयरली वाले में क्या होता है। बेटा हाफ ईयरली वाले में साल में, एक ही साल में 2 किस्तें जाएंगी 20-20 हजार की, ठीक है? यहां पे 2 अलग अलग साल में 20-20 हजार की किस्त जा रही थी, अब एक ही साल में 2 बार जानी है, तो कब देंगे? 6-6 महीने के गैप पे। आओ बेटा, पहले तो 1 जनवरी को सीज कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अच्छा, अकाउंट कौन सा बनेगा? लोन अकाउंट। 1 जनवरी को 40,000। बेटा 6 महीने बाद कौन सी डेट आएगी? 6 महीने बाद डेट आएगी 30 जून। कौन सी डेट? 30 जून। क्या लिखेंगे 30 जून को? सर बाय इंटरेस्ट, हाँ या ना? और बाय इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कितनी वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? सर 40,000 का 10%, लेकिन कितने महीनों के लिए? फाइनली सर 6 महीनों के लिए। तो कितना आ जाएगा सर ये? 2,000। और 30 जून को ही पेमेंट भी कर देंगे, तो 2014 30 जून को टू बैंक कितने रुपए की पेमेंट करेंगे? सर 20,000 की किस्त थी अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी कि 2,000। तो कितना बचा? 22,000। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे टू बैलेंस सीडी निकाल देते हैं। बेटा टू बैलेंस सीडी का मतलब हुआ 31 दिसंबर को साल में अकाउंट क्लोज होते हैं। आप 30 जून को कैसे अकाउंट क्लोज कर सकते हो? अभी तो और ट्रांजैक्शन आएंगी, अभी 31 दिसंबर आएगी ना। 31 दिसंबर पे तो एक और बार ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने बाद कौन सी डेट आने वाली है? 31 दिसंबर। और 31 दिसंबर को तो सर 6 महीने पूरे हो गए, तो एक और बार इंटरेस्ट, अगली किस्त की तारीख आ गई, हाँ या ना? अगर मैंने आपसे पैसे उधार रखे, मैं कह रहा हूं 6-6 महीने बाद दे जाऊंगा, पहली बार मुझसे पैसे कब मांगोगे? 30 जून को, और अगली बार कब मांगोगे? 31 दिसंबर को, हाँ या ना? 31 दिसंबर को जब मुझसे पैसे मांगोगे तो ब्याज कितने पे कैलकुलेट करोगे? सर बिल्कुल सही जवाब, 40,000 में से 20,000 चुका चुके हो, या ऐसे ही कर लो, 40 और 2 कितना? 42,000 में से कितने रुपए दे चुके हो? 22,000। तो जो बचा उसका 10% कितने समय का ब्याज लगाओगे? 6 महीने का लगाओगे, हाँ या ना? चलो 20,000 का कितना हुआ फिर से? 2,000, हाँ 6 महीने का 1,000, ठीक है। फिर मैं पेमेंट करूंगा 31 दिसंबर को, क्या लिखूंगा? टू बैंक। कितने रुपए चुकाऊंगा? 20,000 अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी कि 1,000 जोड़ के, तो कितना हो जाएगा? 21,000। तो कितना हो गया? 40 और 2 42 और 1 43,000। यहां पे भी देखोगे तो कितना हो गया? 43। बताओ कितना आसान सा था। बस यही बात तो ध्यान देनी थी आप लोगों को, है ना? कि साल, एक साल खत्म होगा। देखो 31 दिसंबर को ही तो क्लोज करते हैं ना हमेशा, देख रहे हो? तो आप 30 जून को साल कैसे खत्म कर रहे हो? आपका साल हो जाता है 30 जून को खत्म। चलो वैल्यू सेम आ रही होगी अगर आपने वैसे भी 2 किस्तों में क्या होगा इसमें, लेकिन आपने गलती क्या कर दी, यानी 1 साल को 2 साल बना दिया आपने एक तरीके से, ये मान लो, ठीक है। चलो आया समझ में? अगला था हमारा छठा। फोर्थ मैंने नहीं करवाया, फोर्थ बिल्कुल कल के जैसा ही है। छठा करवा देता हूं, लाइफ एन्युटी। ये भी वैसे तो डिट्टो कल वाला ही है, लेकिन फिर भी एक बार तेजी से करवा देता हूं। यहां पे कौन सा अकाउंट बनता है बेटा? यहां पे बनता है एन्युटी अकाउंट। ओपनिंग डेट 1 जनवरी 40,000 है, या किस्त फिक्स कर रखिए 10,000। तो पहले तो इंटरेस्ट लगा दूं, इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होता ही है इसमें भी। बाय इंटरेस्ट 40,000 का 10% पूरे 12 महीनों के लिए कितना हो गया?
4000। पेमेंट कब जाएगी? 2014 की 31 दिसंबर को। कोई कॉपी मत करो, आराम से देखो ना, क्या आराम से कर लेना, बाद में फोटो तो भेज ही दूंगा। तो 40,000 की किस्त फिक्स होती है बेटा, इसमें इंटरेस्ट कुछ भी नहीं जुड़ता। तो कितने रुपए पेमेंट करोगे? 40,000 रुपए, हाँ या ना? ओ 40 नहीं, कितना था किस्त? 20,000, 10,000, सॉरी 10,000 की किस्त थी, रेड पेन से लिख देता हूं। किस्त फिक्स थी बेटा, कितने रुपए की? 10,000 की। तो जो फिक्स किस्त है वही वाली वैल्यू यहां पे आएगी। चलो बैलेंस निकाल दो, कितना हुआ? 44,000। आराम से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 44,000 यहां कितना आएगा? 34,000। क्या लिखोगे? टू बैलेंस CD 31 दिसंबर। ये 34,000 2015 की 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बाय बैलेंस BD कितने रुपए? 34,000। फिर 31 दिसंबर आएगी साल के लास्ट, बाय इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करोगे? 34,000 का 10% 12/12, तो कितना हो जाएगा? 3,400। अब आप पेमेंट करोगे उस बंदे को 2015 की 31 दिसंबर को। क्या लिखोगे? टू बैंक। और पेमेंट कितनी करोगे? सर जितने रुपए हमने फिक्स कर रखी है। आप सोचोगे यार ये बंदा तो हमेशा ऐसे ही आता रहेगा, जिंदगी भर के इसको 10-10 हजार देते रहेंगे, ये जैसे पैसे लेकर जा रहा था बाहर, आपने इसका मर्डर कर दिया। सेकंड पेमेंट करते ही ये पासेस अवे। 2 पेमेंट कर दी, दूसरी पेमेंट करते ही हार्ट अटैक आ गया, गिर के मर गया। आप लोग खुश हो गए। क्यों खुश हुए बेटा आप लोग? क्योंकि इसके हिसाब अब आप लोगों का पैसा बच गया। तो यहां पे देखो 34 और 3 कितने रुपए हुए? 37,400। ये 37,400 में से 10,000 माइनस किए तो कितना बचा? 27,400। मैं यहां लिख तो देता हूं, वैसे अलग अलग लिखना चाहिए दोनों का, एक साथ लिख देता हूं। ये 27,400 क्लोजिंग बैलेंस नहीं है बेटा, ये क्या है? ए और बी का प्रॉफिट। ए और इक्वल रेशो था ना, टू ए टू बी। तो 13,700, 13 दूनी, हाँ सही है, 13,700। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? जब आपके पास पैसे बच जाते हैं तो वो आपका फायदा होता है। लेफ्ट साइड में आता है तो क्या लिखेंगे? टू ए और बी। ये बात समझ में आई? कल भी यही किया था, कुछ नया नहीं करवाया। ये मैंने केवल इसलिए करवाया ताकि मैं आपको 7वां सवाल समझा सकूं। ये डिट्टो वही है जो कल किया, इसमें एक अक्षर भी नया नहीं करवाया मैंने, ठीक है? वैल्यू भी शायद कल सेम नहीं, कल 6,000 की वैल्यू थी, बाकी कॉन्सेप्ट सेम था, हाँ या ना? आओ जरा 7वां सवाल देखते हैं। इसमें भी एन्युटी देनी है, लेकिन एन्युटी कितनी फिक्स कर दी? 16,000। और मर कब रहा है वो? 4 किस्तें। एक तो किस्त लंबी 16,000 की किस्त है, ऊपर से 4 किस्तें लेके जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है बीच में नुकसान झेलोगे आप कहीं ना कहीं? 16,48 तो वैसे ही हो जाता है। आओ जरा चेक करते हैं। मैंने पूरा सवाल बोर्ड पे सॉल्व कर दिया, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। अब देखो बेटा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया, बिल्कुल उसी तरह 40,000, बिल्कुल उसी तरह 4,000। पेमेंट कितनी फिक्स है यहाँ पे? 16। यहाँ 10 थी, यहाँ 16 है, बस। बैलेंस निकाला, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 28,000। ये 28,000 ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब 28,000 पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो 2,800 हो गया। फिर पेमेंट जब करने की बारी आएगी तो पेमेंट तो कितनी करूंगा? 16,000 ही करूंगा। अब जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकाला तो वो कितना आया? 14,800। ये तीसरे साल का ओपनिंग बैलेंस। अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ आपको। 14,800 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 10% तो कितना हुआ? 1,480। पेमेंट कितनी करनी है? 16,000। मन में धक धक हो रही है कि नुकसान होने वाला होगा। बच गए बेटा। तीसरे साल में टोटल करो तो यहां कितना बनता है? 16,280। जबकि पेमेंट कितनी करी? 16,000। अभी नुकसान नहीं हुआ, अभी भी 280 बचे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ तीसरे साल में नुकसान होने वाला है, हम लोगों को नुकसान नहीं हुआ, अभी भी सही जगह पे थे। 16,280 बनते थे, जबकि दिए कितने उस बंदे को? 16,000। अभी भी कितने रुपए पेंडिंग है उस बंदे के? 280 रुपए। बोलो हाँ। तो 280 रुपए यहां पे आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस 280, इस पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, कितना बना? 28 रुपए। लेकिन जब अब पेमेंट कितनी करनी है? लगभग 300 रुपए के आसपास। लेकिन उसको लाइफ एन्युटी दे दी थी आपने, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? बंदे बेचारे बंदे के कितने रुपए हैं? केवल 300 रुपए। और देख कितने रहे हो? 16,000। पागल हो? तुम्हें 300, तुम मरे हुए इंसान, तुम रिटायर होकर जा रही हो या कौन हो? बिजनेस हो? ये पहले ही बता दो, किसकी नजर से बात कर रही हो? हाँ, तो नुकसान है तुम्हारा। तुम्हारे पास लोन था केवल 280 का, उस पर ब्याज बनता है 28, यानी चुकाने थे लगभग 300 रुपए के आसपास। और उस बंदे को दे कितने रहे हो? 16,000। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपका लोन था 34 का, टोटल 3400 का इंटरेस्ट, यानी 37,000 के आसपास चुकाने थे। उस बंदे को केवल दिए 10,000, वो मर गया, तो बचे हुए 27,000 का प्रॉफिट हो गया आपको। यहां हुआ था प्रॉफिट, क्योंकि देने थे 37,000 के आसपास, दिए 10, तो बचा हुआ सारा वो मर गया, तो बचा हुआ सारा प्रॉफिट है। अब वो मांगेगा नहीं, घर वालों को पता नहीं है। लेकिन यहां पे वो मरा नहीं, 300 रुपए लेने थे लगभग, और दे कितने दिया आपने उसको? 16,000। और 16,000 लेते ही वो मर गया। तो नुकसान हो गया। 2 सेकंड पहले मर जाता, चौथी किस्त लेके मरा है।
16,000 रुपए दे दिए उसको, कितने रुपए का नुकसान हो गया? देखो बेटा अभी तक हर बार बैलेंसिंग फिगर यहां आ रही थी, डेबिट में जो आती है इसी को बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, ठीक है। यहां पे आ रही थी, ये देखो 280, 14,800, ये 28,000, लेकिन इस बार पैसे यहां कम नहीं पड़ रहे, कहां कम पड़ रहे हैं? राइट साइड को कम पड़ रहे हैं, हाँ या ना? और जब वो मर गया तो ध्यान से सुन लेना, मैंने क्यों दोनों सवाल करवाए हैं। लेफ्ट साइड यानी जब लेफ्ट साइड को बचता है पैसा तो हमें फायदा होता है, तो नाम लिखते हैं पार्टनर्स का। राइट साइड यानी जब हमें नुकसान होता है तो वर्ड क्या यूज करते हैं? पी एंड एल। जो मैंने रेड कलर से लिखा है इनको खास अटेंशन देनी है पेपर से पहले, क्योंकि होगा कि आपको टॉपिक हो सकता है फिर भी याद आ जाए, वर्ड्स लिखने में गलती कर दोगे। तो जो चीजें मैंने रेड मार्क से लिखी है इनको ध्यान से देखना, आप लोग भी चाहे घर पे रेड पेन ब्लू पेन से कॉपी कर लेना, ठीक है। मैं इन दोनों की फोटो भेज दूंगा। मैंने कौन कौन सा नहीं करवाया आपको, केवल 4th नहीं करवाया और 7th नहीं करवाया, ये रहा 7th हो गया, एक सेकंड, 5th 6th 7th 8th 9th, बस 4th नहीं करवाया क्योंकि वो डिट्टो कल जैसा सवाल है, डिट्टो का डिट्टो, वैल्यू भी शायद वही है उस सवाल की। चलो आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।